नमस्कार दोस्तों। कल मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि आप रोज़ एक विचार लिखते हैं, एक वीडियो लॉकडाउन के अंदर आप हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो इससे क्या हुआ? क्या फ़ायदा होता है? क्या आपको अच्छा लगता है? तो मुझे लगा कि प्रश्न तो गंभीर है और इसका जवाब भी गंभीरता से देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में क्रिएटिविटी ना हो तो व्यक्ति के अंदर डलनेस आ जाती है और उसके अंदर एक्टिविटी ना हो, उसके संसाधनों का अगर वो प्रयोग नहीं कर पाता, सक्रियता से उसका उपयोग नहीं कर पाता, तो उससे संसाधन भी बेकार हो जाते हैं। तो व्यक्ति को जीवन में 3 बातों का हमेशा याद रखना चाहिए। एक तो उसको एक्टिविटी होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए। एक उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर रचनात्मक होनी चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, संपर्क बनाए रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यदि मैं एक विचार आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, तो मुझमें ये 3 चीज़ों का प्रयोग हो पाता है। नंबर 1, मैं इसमें सक्रियता से आप लोगों के साथ साझा कर पाता हूँ, क्योंकि जब मैं सक्रिय होता हूँ, तो ये सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग, जो संसाधन हैं, जो दिए हुए हैं, उनका उपयोग हो सके। आप लोगों के साथ मेरा जीवन, मेरे विचार साझा होते हैं, तो जो मेरे मन में विचार आए हैं, जो एक रचनात्मक नए ढंग की आइडिया जाते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाता हूँ। दूसरा, उसमें रचनात्मक क्रिएटिविटी, कुछ न कुछ नया खोजने का प्रयास करता हूँ, कुछ न कुछ नया करने के लिए लालायित रहता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूँ। क्योंकि आज जीवन में परिवर्तन सदा रहता है, कभी न कभी कोई न कोई चीज़ में परिवर्तन का आभास आता रहता है। चाहे जीवन में लॉकडाउन पीरियड आया या कोरोना का काल आया, या जैसे जैसे जीवन हम देखते रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन देखते हैं। चाहे विज्ञान का परिवर्तन हो, चाहे समय का परिवर्तन हो, चाहे रिश्तों में परिवर्तन हो, दिन रात कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। इसलिए यदि आप परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं और अपने विचार साझा करते हैं, तो उससे आपको एक नई रचनात्मक ध्यान रहता है, आप कुछ न कुछ नया करने के लिए प्रयास करते हैं। फिर कनेक्टिविटी, संपर्कता, इसके माध्यम से मैं आप सब लोगों के साथ संपर्क सूत्र में बंधा रहता हूँ। आप लोगों के साथ सुबह-सुबह की मेरी जो नमस्कार होती है, और आज मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं 1674वाँ विचार 1674 दिन से लगातार बिना किसी रुके, बिना किसी एक भी दिन की ब्रेक डाउन हुए लगातार, चाहे मैं लॉकडाउन था, चाहे मैं कर्फ्यू में रहा, चाहे मैं देश में रहा, विदेश में रहा, घर में रहा, बाहर रहा, परंतु मेरा एक विचार नियमित रूप से आप लोगों के साथ साझा होता है। उसका मुझे ज़रूर फ़ायदा हुआ है। मैं समझता हूँ कि कल मेरी एक मित्र से बात हुई, तो मैंने कहा कि भई मैं जो इतना लिखता हूँ, इतना बोलता हूँ, तो कहने लगे कि अगर आपके विचार, एक भी व्यक्ति अगर आपका विचार पढ़ता है, तो आपका विचार लिखने का जो उद्देश्य है, वह पूर्ण हो जाता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका विचार मैं ज़रूर सुनता हूँ। तो आपको तो रोज़ लिखना है, रोज़ कहना है, जो आपके अंदर नित्य नई रोशनी के रूप में आपके विचार आते हैं, उनके साथ आप जुड़े रहें। और दोस्तों, यही जो आप लोगों की प्रेरणा है, जो यही आप लोगों का आशीर्वाद है, जो मुझे जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहन देता है। और मैं समझता हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं मेरे अनुभव आप लोगों से साझा करूँ, और ये बात पक्की है कि जो ये अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करने के बाद जो मुझे आनंद मिलता है, मेरा जीवन कितना धन्य होता है। मैं अपने जीवन के प्रति सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं वंदनीय है ऐसा जीवन जो परमात्मा ने मुझे दिया है, और आप लोगों के साथ संयोगवश आपके साथ रहता हूँ। दूर रहकर भी पास का एहसास होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहीं दूर हूँ, मैं आपके बहुत नज़दीक हूँ। आप महसूस करते हैं आपके नज़दीक हूँ, और ऐसी नज़दीकियाँ भगवान बनाए रखें। आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहे, और मैं इसी तरह आप लोगों के साथ एबिलिटी, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी और कनेक्टिविटी से जुड़ा रहूँ।
ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।